सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पहले श्लोकोच्चारण कर लेते हैं। तो आप सभी शुरू कीजिए। अपि चेत् सुदुराचारो रेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि तो ये 9वां अध्याय हमारा पूरा हो गया था। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वैत्वम्। इस तरह से मेरे से युक्त होकर के तू मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मत्परायण होकर के, आत्मानम मत्परायण, अपने आप को मेरे परायण करके तू मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इन्होंने पहले कहा था कि मैं आपको अपने बारे में सब विस्तार से बताऊंगा और ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा ईश्वर के स्वरूप के बारे में। तो पूरा 9वां अध्याय उसी के ऊपर ही कंसंट्रेट रहा है। लेकिन क्योंकि ईश्वर की महिमा इतनी महान है कि इतना सब कह करके भी उनको नहीं लगता है कि मैंने सब बता दिया। यद्यपि अगर हम उसका संक्षेप करने लगे तो एक श्लोक भी पर्याप्त है, उसमें भी सब आ गया। और विस्तार करने लगे तो फिर पूरी गीता भी पर्याप्त नहीं है, और सारे दर्शन, उपनिषद, वेद, उपवेद वो सब भी पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर कृष्ण जो हैं वो और भी उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। यद्यपि उन्होंने 9वें अध्याय में सब कह दिया है ज्ञान विज्ञान सहित, लेकिन जब कोई श्रोता अच्छा हो, अच्छे का मतलब सुन करके वैसा जीने वाला हो, तो फिर बताने वाले को भी आनंद आता है। बताने वाला बता रहा है लेकिन सुनने वाला उसको सुन के उसके ऊपर ना कोई मनन कर रहा है, ना कोई चिंतन कर रहा है, ना कुछ जीने का प्रयास कर रहा है, तो फिर बोलने वाले को भी उत्साह नहीं मिलता है, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना। तो जब जब रिस्पॉन्स मिलता है तब तब वक्ता की भी इच्छा होती है। इसलिए आपने देखा कवि जो हैं जब कविता गाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है? उनकी खुराक होती है तालियां, ताली बजाओ, क्योंकि जितना तालियां उनको मिलती हैं तो उनमें उत्साह आता है। तो योगियों की या किसी भी वक्ता की, उसको जब रिस्पॉन्स मिलता है, प्रतिक्रिया मिलती है, जो वो बता रहा है उसके ऊपर सुनने वाला ध्यान से सुन भी रहा है और वैसा जी भी रहा है या जीने का प्रयास कर रहा है, तो फिर उसको लगता है कि मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सब मैं इसको दे दूं। ऐसे ही जैसे हम किसी मंत्र का जाप करते हैं बार बार और उस मंत्र की शक्तियों के ऊपर मनन भी करते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम, वैसा भाव भी रखते हैं। तो उस मंत्र की अपनी जो शक्ति है, वो शक्ति सोचती है कि मैं अपने आप को इसके सामने अभिव्यक्त कर दूं,
और कालांतर में वो मंत्र सिद्ध हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। शब्द सुना होगा ना आपने, मंत्र सिद्ध योगी। तो मंत्र सिद्ध योगी का मतलब यही है कि जो उसने मनन किया उस मंत्र के ऊपर, तो उस मंत्र की जो शक्ति थी, जैसे मान लो गायत्री मंत्र बोला और वैसी ही भावना भी की, उसके ऊपर मनन चिंतन भी किया, तद्रूप हो गया, तो फिर कुछ समय के बाद उस मंत्र की जो शक्ति है, गायत्री शक्ति, गायत्री मतलब गायंतम त्रायते इति गायत्री, उस गाने वाले को जो तार देती है, उसका कल्याण करती है, उसका रक्षा करती है, उस मंत्र को गायत्री कहते हैं। तो वो अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर देती है इस व्यक्ति के सामने। शुरू में भले ही वो अर्थ नहीं भी जानता हो, जानता है तो अच्छी बात है, तो उसका वो भाव करेगा। और अर्थ नहीं भी जानता है, मान लीजिए बस केवल उसको इतना पता है कि मैं किसी पवित्र मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, तो फिर धीरे धीरे उस मंत्र की शक्ति स्वयं ही उस साधक के सामने अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देती है। और ये बात ज्ञान सूक्त में, ऋग्वेद के दशम मंडल में जो ज्ञान सूक्त है, बृहस्पति सूक्त भी जिसको कहते हैं, उसमें भी ये बात कही है कि विद्या अपने आप, वहां पर एक वो उपमा दी है कि जैसे कोई पत्नी अपने पति के सामने अपने संपूर्ण स्वरूप को अभिव्यक्त कर देती है, वैसे ही ये मंत्र की शक्ति, ये ज्ञान की शक्ति, विद्या की शक्ति, जब कोई सचमुच उसको अपने आचरण में लाने लगता है, मतलब ईमानदारी से जब उसके प्रति वो उसका भक्त होता है, तो वो मंत्र, वो विद्या स्वयं ही अपने स्वरूप को उसके सामने अभिव्यक्त कर देती है कि मैं ये शक्ति हूं। शक्ति तो है ही, हम शक्ति के अंदर ही बैठे हैं इस समय भी, लेकिन शक्ति हमारी कैसी है? ढकी हुई है। वो उसका उपनिषद का मंत्र है ना एक, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम। सत्य का जो मुख है, घड़े में सत्य रखा हुआ है, लेकिन उसके मुख के ऊपर चमकीला आवरण, हिरण्यमय मतलब चमकीला, चकाचौंध कर देने वाला, ये भौतिकवाद, ये सारा हिरण्यमय पात्र है। जो सांसारिक भोग के जो साधन हैं, ये ही हिरण्यमय पात्र हैं। और वो पात्र भी सोने का ही है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम। सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए वहां पर प्रार्थना की है कि हे पूषण, उसको अपावृणु, हटा दे उस ढक्कन को, तू खोल दे, उघाड़ दे हमारे लिए, तो हमें दिख जाएगा अमृत। तो हम अमृत के अंदर ही बैठे हैं, अमृत के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। हमारा जो जीवन है वो अमृत के द्वारा ही संचालित हो रहा है, लेकिन तो भी हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वो दृष्टि नहीं है। हम इन शास्त्रों को पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी, बोलते हुए भी उस सत्य से परिचित नहीं है, क्योंकि अभी हमारे चित्त के ऊपर क्या है? अभी एक आवरण है, दोषों का आवरण है। और ये निर्वाण और निर्माण साथ साथ चलता है, बाहर भी और अंदर भी। ये सच है कि निर्वाण अच्छा नहीं लगता है, लेकिन निर्वाण के बिना निर्माण नहीं होता है, इसलिए निर्वाण जरूरी है। बाहर का किसी मकान आदि का निर्माण कब होगा? जब पुराने का निर्माण होगा। ये जो बाहर के भौतिक जगत में हमारे को दिखाई दे रहा है कि कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं उग्रवाद है, कहीं माओवाद है, पता नहीं क्या क्या वाद है, कितना कितना जुल्म हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं दुराचार है, कहीं व्यभिचार है, कहीं असत्य है। तो ये सब क्या है? ये सब निर्वाण हो रहा है और एक नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जितना ये अपराध बढ़ रहा है उतनी उतनी कुछ स्थानों में सात्विक आत्माएं ज्यादा तप करने में लगी हैं,
उनको लगता है कि इसको खत्म करना है, तो वो निर्माण भी साथ साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन निर्वाण अच्छा नहीं लगता है। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में जैसे जैसे हमारी बुरी आदतों का निर्वाण होता है, वैसे वैसे हमारे अंदर अच्छी आदतों का निर्माण भी होता है। जैसे सुबह जल्दी उठते हैं तो पहले हमारी आदत कैसी थी? देर तक सोने की थी, घर में 7-8 बजे तक सोते थे। उस आदत का तो निर्वाण हो रहा है, वो आदत मारी जा रही है ना हमारी, तो अच्छा नहीं लगता है सुबह उठना फिर। और एक सुबह उठने की जो अच्छी आदत है ब्रह्म मुहूर्त में, उस आदत का निर्माण हो रहा है। तो निर्वाण और निर्माण दोनों साथ साथ चलते हैं। जितनी जितनी मात्रा में हमारे दोषों का निर्वाण होता है, हमारे दोष हटते हैं, उतनी उतनी मात्रा में सत्य का निर्माण होता है, उतना उतना सत्य हमारे सामने अभिव्यक्त होता चला जाता है। उतनी ही मात्रा में सत्य हमारे सामने अभिव्यक्त होता है जितनी मात्रा में असत्य का नाश होता है। तो यहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण अर्जुन को और भी ज्यादा इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन कैसा है? सच्चा शिष्य है, बहुत ध्यान से सुन रहा है। ऐसे नहीं कि क्लास में बिठा दिया उसको और भाई अब तो 1 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं सुन रहा है अर्जुन। अर्जुन एक एक शब्द को बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से सुन रहा है, और सुनने के बाद उस पर चिंतन मनन भी करता है, और फिर उसको समझ में नहीं आता है तो प्रश्न भी पूछता है, और जब प्रश्न से उसकी शंका का निवारण हो जाता है तो फिर वैसा जीने भी लगता है, जीता भी है। तो फिर भगवान कृष्ण को भी लगता है कि इसको थोड़ा और बताऊं, और देना चाहता है उसको। और जो उसका सदुपयोग नहीं करता है तो उसको जो दिया था उसको भी छीन लेना चाहता है गुरु, ईश्वर, माता पिता। जो जिसका सदुपयोग नहीं करते ना, जिस ज्ञान का, जिस संपत्ति का, जिस शरीर का, तो उससे वो चीजें छीन भी ली जाती हैं। दोनों बातें एक साथ। सदुपयोग करते हैं तो और ज्यादा दिया जाता है, दुरुपयोग करते हैं यदि सदुपयोग नहीं करते हैं, सदुपयोग ना करना भी दुरुपयोग है। एक तो दुरुपयोग हो गया उल्टे काम में लगाना, ये दुरुपयोग हो गया, ये तो बुरा रूप है दुरुपयोग का। और एक दुरुपयोग का रूप ये भी है कि उसका सदुपयोग ना करना शक्ति का, वो भी दुरुपयोग ही है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत धन कमाया तो उस धन को एक तो उल्टे कामों में लगा देना, शराब आदि पीना, जुआ आदि खेलना, उससे दुराचार व्यभिचार कर, ये तो दुरुपयोग हो गया। और एक उस धन को किसी भलाई के काम में ना लगाना और ऐसे ही तिजोरी भर के छोड़ के चले जाना, वो भी दुरुपयोग ही है। तो फिर अगले जन्म में उसको धन नहीं मिलेगा, उससे वो शक्ति छीन ली जाएगी। उसको तो एक चांस दिया था, एक शारीरिक बल है किसी के पास, तो शरीर से समाज की सेवा करना, ऐसा कोई करेगा तो उसका बल और बढ़ता जाएगा, उसको सुयश मिलेगा, लोगों की दुआएं मिलेंगी, उसका मन शांत रहेगा, तो उसका बल और बढ़ता चला जाएगा। एक है उस बल को किसी गलत काम में लगाना, ये दुरुपयोग है। और तीसरा है कि आलस्य में पड़े रहना, उसका कुछ भी सदुपयोग दुरुपयोग कुछ नहीं करना, ये भी दुरुपयोग है। तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से यदि दुरुपयोग करेगा तो वैसे कहीं ना कहीं फंसेगा, जेल में जाएगा या पिटाई उसको मिलेगी। और यदि वो आलस्य में पड़ा रहेगा तो उसको कोई ना कोई रोग आकर घेर लेंगे, तो रोग आते ही वो शक्ति उससे छिन जाएगी, तो ये भी एक दुरुपयोग हो गया। तो हम या तो किसी शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो वो हमें ज्यादा मिलती है, ये नियम है एक, और यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो छिन जाती है। और सदुपयोग दुरुपयोग दोनों भी नहीं करते हैं तो ये एक
दूसरी प्रकार का दुरुपयोग ही है। तो यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को और ज्यादा ज्ञान देना चाहते हैं, और ज्यादा बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि अर्जुन उस शक्ति का क्या कर रहा है? सदुपयोग कर रहा है। जब हम सदुपयोग करते हैं तो हमें और देते हैं गुरुजन। जो विद्यार्थी अच्छा पढ़ते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि आप ना ये वाली पुस्तक भी पढ़ लो, आप ये भी सुन लो, आप ये भी किताब वहां जाके देखना, क्योंकि वो उस व्यक्ति में जिज्ञासा है। और किसी व्यक्ति को हम एक दो बार कहते हैं कि आप ये करना और वो करता ही नहीं है, तो फिर गुरु भी उससे न्यूट्रल हो जाता है, या फिर उससे वो कृपाएं छीन भी ली जाती हैं। माता पिता भी छीन लेते हैं, समाज भी छीन लेता है। किसी व्यक्ति को MP, MLA, PM, CM बनाया लोगों ने, तो एक शक्ति दी ना उसको, विश्वास किया उसके ऊपर, और यदि वो उस शक्ति का सदुपयोग करता है, वो भी उन लोगों का ख्याल रखता है, उसकी भलाई करता है, तो फिर लोग क्या करते हैं? उसको और आगे बढ़ाते हैं। बोले अब की बार तो आप MLA का इलेक्शन लड़े थे, अगली बार आप MP का इलेक्शन लड़ना, हम आपको ऊपर लेके जाएंगे। और यदि वो दुरुपयोग करता है, लोगों को सताता है उसकी पावर से, तो फिर क्या कहते हैं लोग? बोले अगली बार इलेक्शन आने दो, हम बता देंगे आपको कि आपकी क्या औकात है। तो छीन लेते हैं ना वो शक्ति। तो जो विद्यार्थी, जो शिष्य शास्त्र की बात को, ऋषियों की बातों को सुन करके वैसा आचरण नहीं करते हैं, तो उन्होंने एक दुरुपयोग किया, तो फिर उसको बताया भी नहीं जाता है, उसको आगे नहीं सुनाया जाता है। उसको फिर ये कहा जाता है कि आप किसी सेवा के काम में किसी अन्य अपनी पात्रता के अनुसार आप लगो, आपके लिए नहीं है ये। और जो उसको सुन करके वैसा आचरण करने के लिए तत्पर होते हैं, उनको फिर क्या कहा जाता है? उनको और कई तरफ से ज्ञान ढूंढ के लाके देता है गुरु, उसकी सहायता करता है। तो यहाँ पर यद्यपि 9वें अध्याय में बहुत ज्ञान विज्ञान सहित इन्होंने अर्जुन को पूरा उपदेश दिया अध्यात्म का, सत्य का, लेकिन इनका मन नहीं भर रहा है, क्योंकि अर्जुन उसको बहुत ध्यान से सुन रहा है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वैसा जी रहा है। तो इसलिए अब 10वें अध्याय में कह रहे हैं, श्लोक बोल लीजिए। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मामजं मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा पूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। पहले ही श्लोक में श्री भगवान उवाच
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, महाबाहो भूय एव शृणु मे, तू मेरे से और भी सुन। यद्यपि मैंने तेरे को बहुत ज्ञान दिया है 9वें अध्याय में, पूरा अध्यात्म, पूरा भक्ति योग मैंने तेरे को बता दिया है और उसका उपाय भी बता दिया है। और जो अंतिम श्लोक था, मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, तो उसमें मैंने बता दिया, मामेव एस्यसि युक्त्वा एवं आत्मानम, इस प्रकार से मत परायण होकर के, मत परायण आत्मानम युक्त्वा, इस तरह अपने आप को मेरे परायण होकर के जब तू रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। तो कुछ तो बचा नहीं ना, अपने को प्राप्त करने का मैंने यद्यपि बता दिया, लेकिन फिर भी भूय शृणु, और भी सुनो, क्योंकि मेरी सुनाने की इच्छा हो रही है आपको, क्योंकि आप सुपात्र शिष्य हैं। तो जो सुपात्र होता है उसको देते देते ईश्वर भी थकता नहीं है, जब तक कि वो पूरा ओवरफ्लो ना हो जाए, उसकी सामर्थ्य ना रहे। क्योंकि हमारी अपनी, हम जीवात्माएं हैं ना, तो हमारी अपनी एक कैपेसिटी है। समुद्र में अनंत जल है, लेकिन हम कितना भर सकते हैं? जितनी हमारी पात्रता उतना ही भर सकते हैं। माने दुनिया का कोई बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा पात्र यदि समुद्र में से भर लिया जाए तो भी समुद्र का अंत नहीं आएगा। आज तक ऐसा कोई पात्र नहीं बना कि जिसमें पूरे समुद्र को स्टोर कर लिया जाए, क्योंकि वो अनंत है, उसका कोई सोर्स ही पता नहीं लगा आज तक कि ये जल आया कहां से इतना, उसका नीचे से कोई सोर्स नहीं मिला, क्योंकि वो अनंत है, वो अनंत से ही बना है, अनंत ही है, पूर्णमद पूर्णमिदम। तो ऐसे ही ईश्वर का ज्ञान जो है वो कभी भी, कोई व्यक्ति कितना भी महाज्ञानी क्यों ना हो जाए, अगस्त जैसे ऋषि जो हैं वो कई जन्मों में ज्ञान को अर्जन करते रहे, उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो सैकड़ों सैकड़ों जन्मों तक इसी पथ पर चलते रहे, तो भी उन्होंने अंत में कहा कि मैंने आज तक जो कुछ प्राप्त किया वो कैसा है। उन्होंने कहा कि ईश्वर का ज्ञान तो ऐसे है कि जैसे हिमालय पर्वत हो, और मैंने इतने जन्मों में जो प्राप्त किया वो ऐसा है कि जैसे उसके नीचे कोई बालू का एक कण उठा लिया हो। अब हिमालय पर्वत में बालू का एक कण, या समुद्र के किनारे से बालू मिट्टी का एक कण कितना अस्तित्व रखता है? ना के बराबर रखता है ना। तो ईश्वर का ज्ञान तो अनंत है। तो बहुत ऋषियों ने बहुत पाया, उसके बाद भी वो क्या कहने लगे कि हम नहीं उसको जान पाए, वो अनंत है। तू बेअंत सागर, कठिन तेरा तरना, असंभव है सागर को लोटे में भरना। नेति नेति, ऐसे वेद के ऋषियों ने कह दिया कि इतना कहकर के भी न इति, इतना ही नहीं है वो ईश्वर। और ईश्वर तो स्वयं ही कह रहा है कि जितना तुम जान सकते हो ये तो मेरा एक अंश मात्र है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, इससे अनंत गुणा तो अदृश्य है, जो विश्वमय है, जो दृश्यमान रूप है पूरे विश्व का, पूरे विश्व का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का। पूरे विश्व भी बहुत छोटा है ब्रह्मांड के सामने, क्योंकि ब्रह्मांड में कितने नक्षत्र, कितने बड़े बड़े ग्रह उपग्रह तो ऐसे हैं जो आज भी अज्ञात हैं, जिसके बारे में आज भी हम नहीं जानते हैं। तो ये सारा जो ब्रह्मांड है ये भी मेरे लिए क्या है? सीमित सा रूप है मेरा। और जो मेरा अदृश्य रूप है वो तो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो कितना भी हम सुने, लेकिन जो सुनाने वाला है उसकी इच्छा हो रही है कि जितनी आपकी सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, उतना तो कम से कम आपको पूरा भर दूं। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। जब ईश्वर देने पे आता है ना तो पता ही नहीं चलता है कि फिर व्यक्ति को कहां से कहां उठा के पहुंचा देता है। वो महापुरुषों की जीवनियां जब हम देखते हैं कि वो कहां पैदा हुए, किन संघर्षों से निकले, उस समय का उनका जीवन, और ईश्वर ने उनको कहां पहुंचा दिया। लेकिन इतना सब पाकर के भी ईश्वर के लिए क्या है? वो एक बूंद मात्र है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं हम।
क्योंकि हम एक बूंद ही पी सकते हैं, हमारी सामर्थ्य उतनी ही है, उससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी भी नहीं है। इसलिए भूय एव शृणुहु, अर्जुन तू और भी सुन मेरे से, परमम वच, परम वचन, परम मतलब उत्कृष्ट वचन। ये मुझे भी आनंद आ रहा है जब कोई सुनने वाला अच्छा श्रोता जिज्ञासु हो तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है, और जब श्रोता ही सुन रहे हो तो वक्ता को भी उबासी तो आने लगी जाएंगी कम से कम। तो इसलिए जो वक्ता होते हैं वो श्रोताओं को जगा के रखते हैं, भाई ताली बजाते रहे ना बीच बीच में, क्योंकि तुम जगे रहोगे तो मैं भी जगा रहूंगा, यदि तुम्हें नींद आने लगी तो मुझे भी फिर लटके आने लगेंगे। तो अर्जुन क्योंकि बहुत रिजु है, बहुत सरल है, बहुत ईमानदारी से सीखना चाह रहा है, इसलिए कहा हे महाबाहो, मैं परमम वचः, मेरे उन उत्कृष्ट वचनों को भूय एव शृणु, और भी सुनो, यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। दो बातें कही यहाँ पर, प्रियमाणाय, अहम प्रियमाणाय, तुझको तो मैं अच्छा लग रहा हूं, प्रिय लग रहा हूं, यत्ते अहम प्रियमाणाय, वो वचन मैं किसके लिए कह रहा हूं, ते, तेरे लिए, अहम ते, अहम प्रियमाणाय, अहम प्रियमाणाय ते, जिसको मैं प्रिय लग रहा हूं ऐसे उस तुझ अर्जुन के लिए। अर्जुन को ना कृष्ण बहुत प्रिय लग रहे हैं, इतने अच्छे वचन सुना रहे हैं, तो एक प्रीति जगती जा रही है उनके हृदय में कृष्ण के प्रति। उनको लगता है कि मैं तो आपको केवल अपना एक रिश्तेदार समझता था, केवल अपना एक मित्र समझता था, और आपके अंदर इतना ज्ञान है ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो जैसे जैसे वो सुन रहा है तो उसकी श्रद्धा और प्रीति बढ़ती जा रही है, इसलिए यहाँ पर कहा प्रियमाणाय, मुझे जो प्रिय मानता है, मुझसे जो प्रीति करता है, प्रियमाणाय अहम, प्रिय लगने वाला मैं, ते हित काम्यया वक्ष्यामि, तुझे बताऊंगा, किस लिए, हित काम्यया, मेरे अंदर तेरे हित की कामना है, तेरे अंदर तो मेरे प्रति प्रीति की भावना है, प्रियता की भावना है, इसलिए, और मेरे अंदर क्या भावना है, तेरे हित की, तेरे कल्याण की, मैं तेरा कल्याण चाहता हूं कि ये कितना अच्छा विद्यार्थी है, इसका तो कल्याण होना ही चाहिए, तो मैं इस भावना से बता रहा हूं। यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया, न मे विदु सुरगणाः, सुरगणाः, सुर, सुर कहते हैं देवों को, और उसका उल्टा असुर, जो सुर नहीं है वो असुर, जो देव नहीं है वो क्या है, अदेव, तो मतलब बीच वाला नहीं है, बीच वाले मनुष्य होते हैं वैसे, एक सुर एक असुर, बीच वाले मनुष्य। देवता कौन होते हैं, जो केवल दूसरों के लिए जीते हैं। असुर कौन होते हैं, जो केवल अपने लिए जीते हैं, केवल। और मनुष्य कौन होते हैं, जो बीच बीच में दोनों करते हैं, कभी कभी अपने लिए जीते हैं, कभी कभी दूसरों के लिए जीते हैं, वो मनुष्य होते हैं। दूसरी ब्राह्मण ग्रंथों में एक इसकी परिभाषा दी, देवाः परोक्ष प्रिया, जो देव होते हैं ना वो परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिय मतलब अपनी बड़ाई अपने सामने नहीं सुनना चाहते हैं, वो देव होते हैं। असुर होते हैं हमारा गुणगान करो, जबरदस्ती गाथा गाओ, ऐसे मेरे बारे में नारे लगाओ, ऐसे मेरे बारे में संबोधन किया करो, ऐसे मेरे बारे में कविताएं बनाया करो, वो असुर होते हैं जो अपना गुणगान करवाना चाहते हैं। और प्रत्यक्ष प्रिया मनुष्याः, दो कैटेगरी की हैं, जैसा है वैसा कोई मेरे बारे में कहे ऐसा मनुष्य चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं। जिनको प्रत्यक्ष की चीजें प्रिय हैं वो मनुष्य हैं। जिनको परोक्ष की चीजें प्रिय हैं कि कुछ तो ऐसा आचरण करूं जो मेरे पीठ पीछे भी कोई व्यक्ति मेरा अच्छाई के लिए नाम ले, ऐसे देवता होते हैं।